काव्य पर्व के इस चौथे भाग में आप सभी का एक बार फिर गगन को जो छूता नजर आ रहा है। पड़ी मार बड़ी जब उड़े पैसे घर के, उड़े पैसे घर के। चिरई चहके पपीहा पीहे के, संग कोयल गीत सुनाई। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी काव्य पर्व के इस चौथे भाग में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आप सभी को कि आप सब लोग काव्य पर्व के पिछले एपिसोडों में जबरदस्त प्यार और दुलार दिया है इस कार्यक्रम को। इसलिए हम तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं आप सभी के और आशा करते हैं कि हमारे आने वाले सभी कार्यक्रमों में आप सब ऐसे ही अपना प्रेम और दुलार बनाए रखेंगे और हम अपने पूरी टीम के साथ ऐसे ही आपके बीच अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कवियों को लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम काव्य पर्व के चौथे भाग में आज हम आपके बीच देश प्रेम, हास्य रस और प्रकृति प्रेम की कविताओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तो तीनों कवि हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है और आज उसी क्षेत्र से हम आपके बीच निमंत्रित करने जा रहे हैं विभा तिवारी मैडम जी को। विभा तिवारी मैडम संगीत शिक्षिका हैं और साथ ही साथ गीत, गजल, हाइकू, छंद आदि की रचनाएं करती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करती हैं। गीत गजल को पेश करने का उनका अंदाज लाजवाब है और आज हमारे आपके बीच वो देश प्रेम के गीत को लेकर आ रही हैं। आशा है आप सबको पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी। विभा तिवारी मैडम की रचनाएं तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और साथ ही दूरदर्शन पर भी उनकी रचनाएं प्रसारित होती रहती हैं। तो दोस्तों, हम देश प्रेम से ही अपनी दो पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाना चाहेंगे। देश प्रेम की से संबंधित पंक्तियों के माध्यम से। कल कल बहती नदी यहाँ पर, कल कल बहती नदी यहाँ पर, झर झर झरता है झरना। कल कल बहती नदी यहाँ पर, झर झर झरता है झरना। सोने की चिड़िया है भारत, सोने की चिड़िया है भारत, प्रकृति मनोहर है गहना। सोने की चिड़िया है भारत, प्रकृति मनोहर है गहना। कल कल करती नदी यहाँ पे, झर झर झरता है झरना। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं विभा तिवारी मैडम को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विभा तिवारी मैडम का। ये हिंदुस्तान है, हमारा ये दिल है, हमारी ये जान है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, हमारा ये दिल है, हमारी ये जान है। ये हिंदुस्तान है, वतन पे यहाँ जान लुटाने की खातिर, वतन पे यहाँ जान लुटाने की खातिर, लुटाने की खातिर, हथेली पे सल्ले खड़ा नौजवान है, हमारा ये दिल है, हमारी ये जान है। ये हिंदुस्तान है, गगन को जो छूता नजर आ रहा है। गगन को जो छूता नजर आ रहा
ये झंडा तिरंगा इसी का निशान है। हमारा ये दिल है, हमारी ये जान है, ये हिंदुस्तान है। अगला शेर सुनिएगा। बहुत खूबसूरत ममालिक जहां में, बहुत खूबसूरत ममालिक जहां में, ममालिक जहां में, मगर मेरे भारत के जैसा कहाँ है। हमारा ये दिल है, हमारी ये जान है, ये हिंदुस्तान है। ये नफरत की आतिश में जल बुझ रहा है, ये नफरत की आतिश में जल बुझ रहा है, जल बुझ रहा है। जिधर देखिए आग है और धुआं है। हमारा ये दिल है, हमारी ये जान है, हमारा ये दिल है। दबाए दबी ना मिटाए मिटे है, दबाए दबी ना मिटाए मिटा है, मिटाए मिटा है। यहाँ हिंदी उर्दू की ऐसी ज़बान है। हमारा ये दिल है, हमारी ये जान है, हमारा ये दिल है। और मक्ता का शेर हाजिर है। जो रहज़न थे कल तक वो हैं आज रहबर, जो रहज़न थे कल तक वो हैं आज रहबर, वो हैं आज रहबर। विभा किसका दिल अब यहाँ शादमां है। हमारा ये दिल है, हमारी जान है, ये हिंदुस्तान है। दोस्तों, ये थी विभा तिवारी मैडम। आशा है आप सबको उनके गीत निश्चित रूप से पसंद आए होंगे, आपके दिल के गहराइयों तक पहुंच गए होंगे और आप उनके गीत से अपने आप को जुड़े हुए महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को हंसने हंसाने पर मजबूर करने के लिए आपके बीच निमंत्रित करने जा रहे हैं आदरणीय कैलाश जोशी पर्वत जी को। कैलाश जोशी पर्वत बड़े ही हंसमुख स्वभाव के इंसान हैं और वो तो उनकी कविताओं में आपको दिख ही जाएगा। उनकी कविताओं के साथ साथ उनकी जो प्रस्तुति है वही आपको झूमने पर मजबूर कर देगी। और कैलाश सर उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, पर उनका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश है और उनकी रचनाएं भी तमाम पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपती रहती हैं। हास्य व्यंग लघुकथा को रचते हैं वो और मामला विचाराधीन है। उनका एक हास्य व्यंग संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है जिसको आप सब पढ़ करके उसका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपके सामने निमंत्रित करने जा रहे हैं आदरणीय कैलाश जोशी पर्वत जी को अपने इन पंक्तियों के साथ। क्यों अधरों से हंसी है गायब, आओ आज जरा हंस ले हम, और डर डर कर जीना क्या जीना, खुलकर खिल कर के जी ले हम, खुलकर खिल कर के जी ले हम। इन्हीं पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों का स्वागत करें कैलाश जोशी पर्वत जी। कि आंख लड़ी आंख मिली, कि आंख लड़ी आंख मिली, यार हुई आंखें चार,
आंख लड़ी आंख मिली यार हुई आंखें चार, नींद उड़ी अखियों की प्यार व्यार करके, प्यार व्यार करके, नींद उड़ी अखियों की प्यार व्यार करके, प्यार व्यार करके, प्यार व्यार करके। आंख मूंद बिठा लिया, अंधा प्यार, आंख मूंद बिठा लिया मैंने उसे अखियों में, आंख मूंद बिठा लिया मैंने उसे अखियों में, वेद सारा जान गई दिल में उतर के, दिल में उतर के, दिल में उतर के, वेद सारा जान गई दिल में उतर के, दिल में उतर के, दिल में उतर के। आंख बिछा कर किया, आंख बिछा कर किया इंतजार घड़ी घड़ी, आंख बिछा कर किया इंतजार घड़ी घड़ी, पड़ी मार बड़ी जब उड़े पैसे घर के, उड़े पैसे घर के, उड़े पैसे घर के, पड़ी मार बड़ी जब उड़े पैसे घर के, उड़े पैसे घर के। आंख खुल गई मेरी, आंख खुल गई मेरी खाली हुई ज्योति जोरी, आंख खुल गई मेरी खाली हुई ज्योति जोरी, आंख मिला रहा नहीं अब मारे डर के, अब मारे डर के, अब मारे डर के, आंख मिला रहा नहीं अब मारे डर के, अब मारे डर के, प्यार यार करके, प्यार यार करके। मित्रों, आंख पर तो रचना हो गई। अब हमें लगा कि सुंदरता में तो नाक की भी बराबर भागीदारी है, कि नाक पर मैं नहीं लिखता हूं तो नाक तो रुष्ट हो जाएगी। तो मित्रों, बन गई नाक पर भी रचना। सुनिएगा। सुंदर नासिका वाली, सुंदर नासिका वाली सीधी सादी भोली भाली, सुंदर नासिका वाली सीधी सादी भोली भाली, नख सिक रूप सी की छवि मन छा गई, छवि मन छा गई, छवि मन छा गई, नख सिक रूप सी की छवि मन छा गई, छवि मन छा गई। प्रणय का निवेदन, प्रणय का निवेदन रख दिया मैंने आगे, प्रणय का निवेदन रख दिया मैंने आगे, नाक से कोड़ कर गजब उठा गई, गजब उठा गई, गजब उठा गई, नाक से कोड़ कर गजब उठा गई, गजब उठा गई। नाकों चने चबा दिए, नाकों चने चबा दिए नाक में करके दम, नाकों चने चबा दिए नाक में करके दम, नखरे उठाए खूब जमा पूंजी खा गए, जमा पूंजी खा गई, जमा पूंजी खा गई, नखरे उठाए खूब जमा पूंजी खा गई, जमा पूंजी खा गई, जमा पूंजी खा गई। नाक का सवाल था, नाक का सवाल था, कोरोना भौकाल था, नाक का सवाल था, कोरोना का भौकाल था, उल्टे पांव भागा मैं जो छींक उसे आ गई, छींक उसे आ गई, भाग खड़ा हुआ मैं जो छींक उसे आ गई, छींक उसे आ गई, छींक उसे आ गई, छवि मन छा गई, छवि मन छा गई। गोरे गोरे गाल पर, गोरे गोरे गाल पर काला तिल देख कर, गोरे गोरे गाल पर काला तिल देख कर मर मिटा दिल मेरा, हुआ बुरा हाल है, हुआ बुरा हाल है, हुआ बुरा हाल है, मर मिटा दिल मेरा, हुआ बुरा हाल है, हुआ बुरा हाल है। ले गया शॉपिंग मॉल, ले गया शॉपिंग मॉल, दिला दिया सारा माल, ले गया शॉपिंग मॉल, दिला दिया सारा माल, मन नहीं भरा कभी फुला लिए गाल हैं, फुला लिए गाल हैं, फुला लिए गाल हैं, मन नहीं भरा कभी फुला लिए गाल हैं, फुला लिए गाल। ऐसे में, ऐसे उपक्रम में दोस्त चुटकी लेते हैं और वो जानबूझ के छेड़ते हैं, हाल पूछते हैं, और हम किस तरह डींगे हाँकते हैं। सुनिएगा। दोस्तों ने पूछा हाल, दोस्तों ने पूछा हाल, मैंने भी बजाए गाल, दोस्तों ने पूछा हाल, मैंने भी बजाए गाल, आंसू लुढ़के गाल से भीगा ये रुमाल है, भीगा ये रुमाल है, भीगा ये रुमाल है, आंसू लुढ़के गाल से भीगा ये रुमाल है, हुआ बुरा हाल है, हुआ बुरा हाल है। बहुत बहुत आभार मित्रों, आपने सुना, आपने समय दिया। नमस्कार, प्रणाम, आभार, नमस्कार। दोस्तों, आशा है आप सभी जरूर झूमे होंगे कैलाश पर्वत सर जी के साथ। उनकी रचना अदायगी जो है झूमने पर बेबस कर देती है। मैं भी झूम गया, आप भी झूम गए होंगे, निश्चित रूप से झूम गए होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही जिंदगी में झूमते रहना बड़ा आनंददायक है। हमारी दुआ है आप सब इस कोरोना टाइम में भी
अपने आप को मजबूत बनाए रखेंगे। समय है, धीरे धीरे चला जाएगा, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निमंत्रित करने जा रहे हैं विनय शर्मा दीप जी को। आदरणीय विनय शर्मा दीप जी मुंबई के साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय नाम है और सवैया, छंद, इन सभी के मामले में एक जाना पहचाना हस्ताक्षर है मुंबई के लिए। इनकी पहचान ही सवैया और छंदों के लिए होती है। तो और उनकी प्रस्तुति में जो सबसे विशेष बात दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि उनकी रचनाओं में गांव देश है, गांव के पेड़ पौधे हैं, गिलहरी है, कोयल है, कोयलों की कूकू है, गांव का कुआं है, गांव की पगडंडियां हैं। तो ऐसी रचनाएं जिसमें हमें गांव दिखाई दे, प्रकृति दिखाई दे, बादल दिखाई दे, बरसात दिखाई दे, वो भी लय ताल छंद के साथ दिखाई दे, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं भी प्रकाशित होती रहती हैं और उनका इस समय का सबसे अच्छी बात उनके लिए ये है कि अभी कोरोना समय में, इस समय जब लोग बीच में डर के मारे घरों में दुबके हुए थे, एक बहादुर सिपाही की भांति वो स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़ करके लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके सभी की सहायता में लगे हुए थे। तो दोस्तों, हम अपनी पंक्ति हंस के तुम जिंदगी काट दो, हंस के तुम जिंदगी काट दो, हंस के हम जिंदगी काट दे, हंस के तुम जिंदगी काट दो, हंस के हम जिंदगी काट दे, आओ खाए कसम मेरी जान, आओ खाए कसम मेरी जान, पेड़ पौधों को ना काट ले, पेड़ पौधों को ना काट ले, इनकी रक्षा करे मन में इच्छा करे, इनकी रक्षा करे मन में इच्छा करे, हम प्रदूषण को वनवास दे, हम प्रदूषण को वनवास दे। पंक्तियों के साथ हम निमंत्रित करते हैं कवि विनय शर्मा दीप जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विनय शर्मा दीप। आइए आप सबको वर्षा ऋतु के पहले का दृश्य सवैये के माध्यम से देता हूँ, फिर वर्षा ऋतु चालू होने के बाद प्रकृति का क्या रूप होता है उस पर 2 सवैये देता हूँ। बिन मौसम के बदरा बरसे, कुह के सिंह कहिए ना सबकी, दर्द कछतिया मोहि शीतल भय, नदिया झरना नहरा की, सुगना सुगनी वही डारन पे, गुड़ गावत कोयल हरब की, चकिया चितवे चित चातक को, चितवे पिए को बहुरी नव की, चकिया चितवे चित चातक को, चितवे पिए को बहुरी नव की। वर्षा ऋतु के स्टार्ट होने पर, चालू होने पर क्या दृश्य होता है देखिए। बरखा ऋतु आ रही संगन में, दुअरे दुअरे अब आए ठड़ी रे, उतरी बदरी ललकारत जो दक्षिणी गहराई के चोटी चढ़ी रे, पश्चिमी मंडरात ही शोर करे, पश्चिमी मंडरात ही शोर करे, पूर्वी झक झोर के आगे बढ़ी रे, बड़ की कजरिया किया
मह साजन के कई स्वप्न मड़ी रे। बड़री बड़री कजरी किया मह साजन के कई स्वप्न मड़ी रे। बन मोर ठिठोर कर संग में आरु दादुर मीट बनाई गयो। चिड़ई चहके पपीहा पीह के संग कोयल गीत सुनाई गयो। नहरा संग झील तालाब हसे, नहरा संग झील तालाब हसे। नदिया झरना मुस्काई गयो। सजना सजनी बड़ी जोर करे जब से बदरा बरसाई गयो। सजना सजनी बड़ी जोर करे जब से बदरा बरसाई गयो। दोस्तों, आशा है आप सभी को आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। और अभी आप सुन रहे थे विनय शर्मा दीप जी को। उनकी रचनाएं निश्चित रूप से आपको, उनकी जो प्रस्तुति है वो आपको एक अलग दिशा में ले गई होगी। आप शहरों में रह करके भी गांव में पहुंच गए होंगे। कुछ देर के लिए ही सही आप सुकून की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए होंगे और साथ ही साथ उनके साथ झूमने पर मजबूर हो गए होंगे। दोस्तों, हम अपनी तरफ से काव्य पर्व को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी के सुझाव का भी हमको इंतजार रहता है। पिछले सुझाव भी जो मिले उसमें मैंने कुछ बदलाव करने का प्रयास किया और अभी भी हमेशा काव्य पर्व आपके सुझाव का स्वागत करता है और साथ ही साथ आग्रह करता है कि काव्य पर्व से जुड़े, काव्य पर्व से लोगों को जोड़ें, हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं। और अगर आप भी रचनाएं लिखते हैं, आप भी रचना करते हैं, आप भी कवि हैं, तो आप एक कवि के रूप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका प्यार दुलार निरंतर मिलता रहे और हम वादा करते हैं कि आपको सभी रसों से रूबरू करवाएंगे और हर दिन हर कार्यक्रम में अच्छे से कवियों को आपके सामने श्रेष्ठ रचनाओं के साथ उपस्थित करते रहेंगे। दोस्तों, अगले कार्यक्रम तक आप करिएगा इंतजार। नमस्कार।